हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं थॉर 4 लव एंड थंडर के अंदर दिखने वाले थॉर के गोल्डन आर्मर सूट के बारे में, जो कि उसका नया लुक होने वाला है इस मूवी के अंदर। हालांकि ये उसका एक लौता नया लुक नहीं होने वाला है इस मूवी के अंदर। एज एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ स्पेस में चला गया था, तो कुछ समय बिताने के बाद हमारा गॉड ऑफ थंडर अब एक रेवेजर भी बन चुका है, और जब हमारा थॉर रेवेजर बन चुका है तो उसका लुक भी बदल गया है, जो कि हमें बहुत समय पहले यहाँ पर देखने को मिल चुका है। बट इस वीडियो का मेन फोकस हमारा थॉर के गोल्डन आर्मर पर होगा, एंड हम उन पॉसिबिलिटीज पर नजर डालेंगे कि उसको ये अपग्रेड देने के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि कॉमिक्स में जब भी थॉर गोल्डन आर्मर में दिखा है, तब तो भैया तबाही मची है। एंड आप देख सकते हैं कि थॉर का जो सूट कंप्लीटली गोल्डन नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा है, जिसके वजह से ये थॉर का लुक बहुत हद तक मैच खाता है र्यून किंग थॉर से। एंड इसीलिए ये रूमर भी सर्कुलेट हो रहा था कि थॉर हमें र्यून किंग थॉर वाले फॉर्म में दिखेगा थॉर 4 लव एंड थंडर के अंदर, जो कि आई हाईली डाउट कि ऐसा होगा, एज र्यून किंग थॉर बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, जिसको मुझे नहीं लगता कि एमसीयू भी हैंडल कर पाएगा। ये अलग बात होगा अगर र्यून किंग थॉर का नाम देकर उसको कम पावरफुल दिखा दिया जाए मूवी के अंदर, ताकि वो एमसीयू के अंदर फिट हो सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि असली र्यून किंग थॉर, मतलब कि कॉमिक्स में दिखाया गया र्यून किंग थॉर्स के पावर ऑफ द चार्ट है। खैर, थॉर का गोल्डन आर्मर हमें बहुत कम बार देखने को मिला है, तो ऐसे में जितने भी कारणवश हमें थॉर गोल्डन आर्मर में दिखा है कॉमिक्स के अंदर, उन सबको उठाकर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके, जिसमें से र्यून किंग थॉर वाला तो हो गया। अब आते हैं थॉर का बैटल आर्मर वाले पॉसिबिलिटी के अंदर, जिसमें हुआ यूं था कि हेला ने थॉर को एक ऐसा श्राप दे दिया था जिसके वजह से थॉर की हड्डियां कमजोर हो गई थी। तो थॉर ने खुद को फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए इस आर्मर को पहना था, जिसका नाम था बैटल आर्मर। और जब थॉर ने इसको पहन लिया था, तब वो थॉर बैटल आर्मर के नाम से जाना जा रहा था। अब मूवी में शायद तक हमें ये दिखा दिया जाए कि थॉर अपने नॉर्मल आर्मर में गौर से नहीं लड़ पा रहा, तो उसने इस आर्मर को निकाला होगा, जो कि ओडिन के वॉल्ट या कोई ऐसी जगह में होगा जहां साई आर्मर्स या रेलिक को रखा जाता हो। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो थॉर 1 में ओडिन ने जैसा आर्मर पहना था, उसमें भी गोल्डन प्लेट्स थे और हेलमेट भी गोल्डन था, जो कि यहाँ पर थॉर के केस में भी अप्लाई हो रहा है। सो मे बी थॉर का ये बैटल आर्मर एसगार्डियन किंग आर्मर हो। अब बात करें अगले कारण की जिसके वजह से थॉर गोल्डन आर्मर पहना है, तो बॉस, थॉर के रिसेंट कॉमिक्स के अंदर थॉर को गोल्डन आर्मर तब मिलता है जब ओडिन खुद को सैक्रिफाइस करता है, ताकि वो ओडिन फोर्स को थॉर में डाल सके। ऐसा वो कॉमिक्स में इसलिए करते हैं क्योंकि ओडिन फोर्स बिना मरे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, एंड सामने जो मेन विलन थी यानी कि म्योनिर गॉड ऑफ हैमर, उसको हराने के लिए ये करना जरूरी था। ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए सिर्फ आपको काम की बात उस कॉमिक से यहाँ पर उठा के आपको बता देता हूँ, जो कि ये है कि ओडिन ने अपने ओडिन फोर्स को मरते हुए ट्रांसफर कर दिया था थॉर के अंदर, जिसके बाद से थॉर का आर्मर गोल्डन हो गया था, जिसको आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। अब मूवीज में देखे तो ओडिन तो बहुत पहले ही मर चुके हैं, लेकिन थॉर रैग्नारॉक के एक डिलीटेड सीन के अंदर एक सिमिलर सीन था, जहां थॉर को ओडिन बोलते हैं कि आई सरेंडर माई पावर टू यू, जो कि सॉर्ट ऑफ एक ऐसा ही सीन हो सकता था जिसमें वो अपने ओडिन फोर्स को ट्रांसफर कर रहे हो। बट थॉर का हेला से हुए मुकाबला को देखकर तो नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा, वरना जब ओडिन फोर्स के साथ ओडिन हेला को कंट्रोल कर सकते थे, तो थॉर भी कर सकता था। लेकिन थॉर हेला के सामने टिक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने अपने बल के जगह बुद्धि का इस्तेमाल किया और हेला को हरा दिया, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद तक मूवी थॉर के पास अभी तक ओडिन फोर्स नहीं आया है, जो कि शायद तक उसको थॉर 4 लव एंड थंडर में मिलेगा, एंड उसी के परिणाम स्वरूप हमें वो गोल्डन आर्मर में दिखेगा। अब यूजुअली तो डिलीटेड सीन कैनन ही होते हैं, बट जिस सीन को डिलीट किया गया है उसको फिर से रिशूट किया गया था, इसीलिए आपको थॉर रैग्नारॉक के ट्रेलर एंड मूवी में इतना अंतर दिखेगा। एनीवेज, मेरे ख्याल से उस सीन को शायद तक इसीलिए डिलीट किया गया ताकि ओडिन फोर्स का जो पावर अप है वो थॉर को थॉर 4 में दिया जा सके। वैसे भी जेन फॉस्टर को इस मूवी के अंदर माइटी थॉर बनाया जा रहा है, तो हमारे थॉर का भी पावर अप होगा, वरना वो माइटी थॉर के पावर लेवल में रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो पावर अप होगा वो ओडिन फोर्स हो सकता है। मे बी जिस तरह थॉर रैग्नारॉक में उसको एहसास होता है कि वो गॉड ऑफ थंडर है ना कि गॉड ऑफ हैमर, तो उसी तरह थॉर 4 में उसे एहसास होगा कि उसके अंदर ओडिन फोर्स है जिसको उसने कभी यूज ही नहीं किया, एंड जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करेगा वैसे
उसके सर में गोल्डन हेलमेट एंड बॉडी में गोल्डन आर्मर फॉर्म होने लगेगा। अभी तक हम 3 पॉसिबिलिटी जान चुके हैं कि थॉर इस गोल्डन सूट में कैसे आ सकता है, बट अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपका माइंड ही ब्लो कर सकता है। अगर आप यहाँ पे थॉर के हेलमेट पर ध्यान दोगे तो वहाँ पर ये वाला भाग ऐसा लग रहा है मानो वो फिनिक्स का शेप धरा हुआ है। एंड ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल हो सकती है जो कि शायद तक ये हिंट कर रहा हो कि एमसीयू में फिनिक्स फोर्स एग्जिस्ट करती है एंड वो हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट थॉर का सूट के ऊपर ये गोल्डन प्लेट्स उनकी वजह से हो सकता है। एंड आप सोच रहे होंगे कि थॉर का फिनिक्स से क्या कनेक्शन, या मैं यहाँ पर कहीं फिनिक्स किंग थॉर की ओर तो इशारा नहीं कर रहा। तो लेट मी क्लियर माई पॉइंट कि अभी के कॉमिक्स में जो थॉर गोल्डन सूट में है उसमें ऐसे रूल स्कार थे जो कि उसके लेगेसी, इनहेरिटेंस, ग्रेटर पीस एंड हेवन ऑन अर्थ को दर्शाता है। तो मे बी ये हिंट हो थॉर के असली माँ की और जिसके पावर्स को उसने इनहेरिट किया है, जिसे वो थॉर 4 में शायद तक यूज करे। कॉमिक्स में ऐसा कुछ सालों से हिंट किया जा रहा है कि थॉर की असली माँ फिनिक्स फोर्स है एंड ये पहली बार नहीं है जब थॉर की हिस्ट्री के साथ छेड़खानी की जा रही हो मार्वल कॉमिक्स के अंदर। इससे पहले मार्वल कॉमिक्स में ये बताया गया था कि फ्रिगा थॉर की असली माँ है, जिसको आगे जाके कॉमिक्स में चेंज करके बताया गया कि गाया मतलब कि मदर अर्थ थॉर की असली माँ है। इसीलिए तो थॉर ना सिर्फ थंडरिंग और तूफान बल्कि अर्थ में मौजूद प्लांट लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। बट पिछले कुछ सालों में इस बात पर हिंट और जोर दिया जा रहा है कि थॉर की असली माँ फिनिक्स फोर्स हो सकती है, जो कि आने वाले कॉमिक्स में क्लियर भी कर दिया जाएगा। जहां से मैं देख पा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि गाया पास्ट में कभी फिनिक्स फोर्स की होस्ट बनी होगी एंड तभी ओडिन के साथ उनका टाका भिड़ा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप थॉर का जन्म हुआ एंड इसीलिए थॉर के पास इतने सारे डिफरेंट तरह के पावर्स हैं। वरना वो इस बात को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि थॉर के पास प्लांट को कंट्रोल करने की पावर कहां से आई जबकि उसकी माँ फिनिक्स थी। खैर वो तो कॉमिक्स की बात है जिसको कॉमिक्स में ही क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है उस पर आते हैं, जो कि ये है कि एमसीयू में हमें ये दिखाया जा सकता है कि फिनिक्स फोर्स एग्जिस्ट करती है एंड शायद तक फ्रीगा उसकी होस्ट बनी हो एंड उसी दौरान थॉर का जन्म हुआ हो। एंड फाइनली जब थॉर अपने मदर साइड के पावर को यूज करने जा रहा होता है तभी उसके हेलमेट में ये फिनिक्स फोर्स के जैसा सिंबल आ जाता है। हो सकता है कि मैं इस बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है जो कि शायद तक ये एक्सप्लेन करे कि थॉर को ये गोल्डन आर्मर कहां से मिलेगा, जो कि 10th रियलम से हो सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि भैया एमसीयू में तो सिर्फ 9 रियलम है और उसमें भी एसगार्ड तबाह हो चुका है, तो 10th रियलम कहां से आया? तो बॉस कॉमिक्स में भी ऐसे ही अचानक से ये आ गया था जहां थॉर की बहन एंजेला रहती है एंड जब उसने थॉर के टूटे हुए हैमर को जोड़ा था तब क्रैक्स में भी ऐसे ही गोल्डन कलर की चीजें फिक्स की हुई थी। तो मे बी वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो। वैसे भी ज्यूस जैसा गॉड दिखने वाला है जो कि किसी न किसी रियलम से तो बिलोंग करेगा, जो कि 10th रियलम हो सकता है, एज उसको लिटरली हेवन ही कहा जाता है। ऊपर से कोई ठोस रीजन भी तो देना होगा कि ज्यूस इतने समय से कहां था और वो क्यों कभी अपने फेलो गॉड थॉर या ओडिन की मदद करने के लिए नहीं आया जब एसगार्ड या अर्थ पर हमला हुआ। वैसे ज्यूस दिख रहा है तो काउंसिल ऑफ गॉड्स भी दिख सकते हैं, जिसके अंदर हमें और भी गॉड्स दिख सकते हैं जो कि हमें फिलहाल मुद्दे से हटा रही है, इसीलिए उस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि थॉर का गोल्डन आर्मर उसको कहां से या कैसे मिलेगा? क्या उसके पीछे कोई ठोस कारण होगा या बस ऐसे ही चेंज कर दिया जाएगा बिना किसी रीजन के, जैसा पहले की मूवीज में हुआ है? या फिर आप मेरे द्वारा दिए गए इतने सारे रीजन में से किसी से भी अग्री करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाए। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।